तो दोस्तों रूस यूक्रेन जंग को जारी हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में कई देशों ने रूस से मुंह मोड़ लिया है, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन अब इस रिश्ते में भी अटकलें आती महसूस हो रही हैं। भारत, जो उसका सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, उसे डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कैसे जारी रखी जाए, इस पर रूस विचार कर रहा है। रूसी सरकार के रक्षा और बैंकिंग सूत्रों की अगर माने तो पेमेंट से जुड़ी समस्या को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। भारत और रूस इस समस्या को सुलझाने की तरफ देख रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत रूबल के प्रयोग को लेकर झिझक रहा है, जबकि रूस को पेमेंट अब उसकी मुद्रा रूबल में ही चाहिए। पिछले दिनों दोस्तों ऐसी खबर आ रही थी जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर सवाल खड़े हो गए थे। भारत को इस सिस्टम की 2 बची हुई रेजिमेंट अभी मिलनी बाकी है। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ हुई $5.4 बिलियन वाली डील के साथ इस सिस्टम की डील फाइनल की थी। 21 मार्च को लोकसभा में पेश की गई रक्षा संबंधी स्थायी समिति की 34वीं रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रेजिमेंट की डिलीवरी अभी नहीं हो सकी है। रूसी अधिकारियों की तरफ से इस मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों रूस यूक्रेन जंग के बाद से रूस को यूएस ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी हटा दिया था, जिसके बाद दोस्तों रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जिसके बाद अब रूस चाहता है कि उसको जो सारी पेमेंट्स की जाएं वो उसकी करेंसी रूबल में ही की जाए। लेकिन दोस्तों भारत इससे धर्म संकट में पड़ गया है। रूस की रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी रोस्टेक और S-400 सिस्टम के निर्माता VKO अल्माज एंटी की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है। कुछ रूसी अधिकारी ये मानते हैं कि जब भारत के साथ व्यापार की बात आती है तो भुगतान एक मुद्दा बना रहता है। रूस वर्तमान में भारत के साथ पहले साइन किए गए कई अहम समझौतों को पूरा करने में लगा है। इसमें S-400 सिस्टम और 2 प्रोजेक्ट 11,356 फ्रिगेट की डिलीवरी शामिल है। साथ ही कुछ और डील्स जिनमें मौजूदा सुखोई 30 MKI की अतिरिक्त खरीद के साथ ही इसका मॉडर्नाइजेशन और MiG-29 का एडवांसमेंट शामिल है। लेकिन रूबल में पेमेंट करने से भारत घबराया हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो रूस का मानना है कि उसकी मुद्रा रूबल में पेमेंट हासिल करने का बेस्ट होगा और भारत फिलहाल ऐसा करने में सक्षम नहीं है। दरअसल दोस्तों रूबल पेमेंट में 2 सबसे बड़ी समस्या है। भारत का फाइनेंस सेक्टर धीरे धीरे नए तंत्र सिस्टम को अपना रहा है और ऐसे में वो नए पेमेंट सिस्टम को लेकर चिंतित है। साथ ही रूसी रूबल में विश्वास की कमी है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है उसके बाद से दोस्तों रूबल पे पूरी दुनिया का भरोसा कम होता जा रहा है और रूबल की वैल्यू गिरती जा रही है। अप्रैल 2022 तक भारत और रूस का कुल आयात $8.5 अरब था। फरवरी 2023 में इसमें इजाफा हुआ और ये करीब $42 अरब तक पहुंच गया, जो कि तेल के आयात की वजह से था। $41 अरब की पूरी राशि अब भारत में अधिकृत डीलर बैंकों के साथ रूसी बैंकों द्वारा खोले गए वॉस्त्रो खातों में जमा हो गई है। यानी कि दोस्तों अब भारत और रूस के बीच जो पेमेंट बची हुई है उस पेमेंट की वजह से भारत और रूस दोनों की दोस्ती में ही दरार आने वाली है। रक्षा व्यापार में दोनों ही देशों के बीच मुश्किलें खड़ी हो गई है। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अब पुतिन और मोदी जी इसके बारे में क्या करेंगे। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।